नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डे 10 में आपका स्वागत है और आज हम ब्लैक बुक के इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आया था उसके बाद। दोस्तों, हम लोग इससे पहले 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसका आंसर आपके सामने है, उसको आपको समझाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे और बहुत सारी जानकारियों को इसमें इकट्ठा करने वाले हैं। आज का टॉपिक और डिस्कशन है हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज्म, यानी बुद्धत्व और जैनिज्म क्या होता है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, टीसीएस कई बार इसको पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, याद रखिएगा इसको। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया? जैनिज्म के फाउंडर भारत में कौन है? याद रखिएगा, महावीर को यानी महावीरा को जैनिज्म को फाउंडर माना जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैन ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकारा थे। तीर्थंकारा का सीधा मतलब हुआ कि जो इसको बनाए थे, जो इसको लेकर आए थे, ठीक है। और इस सब में सबसे पहले जो तीर्थंकारा थे उनको हम लोग ऋषभ देव कहते हैं। आपसे पूछ सकता है द फर्स्ट तीर्थंकारा वाज द ऋषभ देव, या जिसको हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट तीर्थंकारा जो थे वो महावीरा थे। अच्छा, जैनिज्म के फाउंडर महावीरा को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है हु इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? दोस्तों, जैनिज्म के रियल फाउंडर कौन माने जाते हैं? याद रखिएगा, ऋषभ देव को जैनिज्म के रियल फाउंडर माना जाता है। अभी तुरंत हम रिपीट किए थे दोस्तों, ये जो ऋषभ देव थे ये फर्स्ट व्यक्ति थे, ठीक है। ओके, क्लियर है बात। और दोस्तों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऋषभ देव के बारे में क्या बोला गया है, जो विष्णु पुराण है और ये भागवत पुराण है, उसमें ऋषभ को ना नारायण का इनकारनेशन माना गया है, ऋषभ को, ठीक है। मतलब भगवान नारायण का अवतार माना गया है, ठीक है। किसमें दोस्तों? तो विष्णु पुराण, और दोस्तों किसमें? भागवत पुराण में। ये बात आप याद रखिएगा। आपको मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ वो कमेंट में जरूर हमें लिखिएगा। तो आपको ये एमसीक्यू भी याद रहेगा कि भाई विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनकारनेशन ऑफ नारायण किसे माना गया है? तो दोस्तों आप बोलिएगा ऋषभ को, ठीक है। देखिएगा, अगला है हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? महावीर के माता कौन थे? तो दोस्तों त्रिशाला। त्रिशाला कौन थे? महावीर के माता थे। आपको ये बात याद में रखना होगा। देखिए, महावीर का जो जन्म है, याद रखिएगा, उनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। ये बात अब याद रखिएगा। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो एक कुंडर ग्राम है वैशाली में, बिहार में, वहाँ पर जन्म हुआ था। और उनके जो पिताजी थे, जैसे उनका पिताजी सिद्धार्थ जो थे वो हेड थे, ठीक है, क्षेत्रीय आप कह सकते हैं, वज्जी वैशाली का। और मदर त्रिशाला जो थी वो चेतक जो था, चेतक उसकी सिस्टर थी, ठीक है। क्लियर है बात? याद रहेगा दोस्तों। और दोस्तों जो महावीर जो है, महावीर जिनका आप ये नाम सुन रहे हैं, ये एक चीज़ से और रिलेटेड है। ये दोस्तों रिलेटेड है बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? जो मगध के शासक थे, उनसे संबंधित है, ठीक है। और ओके दोस्तों, जो कि मैरी किए थे चेलना से, और जो चेलना किसके डॉक्टर थे? चेतका का। ये बात याद रहेगा, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगला है कि भाई महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, वैशाली में, बिहार का एक जिला है वैशाली, वहाँ पर आपको महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है महावीर वाज बोर्न इन क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ? देखिए, जो क्षेत्रीय क्लैन जो था उनमें ये इनका नाम क्या था कि दोस्तों इनका नाम था जंत्रिका, ठीक है। जंत्रिका नाम से ये जन्म लिए थे क्षेत्रीय क्लैन में, ठीक है। क्लियर है बात दोस्तों। अगला है व्हाट वाज द लॉर्ड महावीरास नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज? ठीक है, मतलब नॉलेज को एक्वायर करने के बाद महावीरा को जो नाम है वो क्या पड़ा? ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम वर्धमान पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा दोस्तों? वर्धमान महावीरा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये कैसे कैसे चीज़ें काम करता है, ठीक है दोस्तों। अगला है वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है दोस्तों, इनको जेना भी कहा जाता है, द कनक्यूरर, ठीक है। अब दोस्तों इनको जेना क्यों कहा जाता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। जेना का सीधा मतलब होता है कनक्यूरर, यानी जो विजय होता है उसको दोस्तों कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला है कि महावीर का पहला शिष्य कौन थे? वो याद रखिएगा, जमाली जो थे इनका पहला शिष्य थे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगा कि इनका क्या था? जमाई था, जमाली, ठीक है। ओके, क्लियर है दोस्त। देखिएगा, अगला प्रश्न है लॉर्ड महावीरा डायड एट? लॉर्ड महावीरा कहाँ मरे? पावापुरी। दोस्तों याद रखिएगा, जो लॉर्ड महावीर हैं,
ठीक है, भगवान महावीर हैं, ठीक है। इनका मृत्यु जो दोस्तों 72 साल की उम्र में हुई थी, 468 बीसी में। याद रखिएगा, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुई थी। और दोस्तों आपको पता है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। अच्छा, ये पावापुरी है कहाँ पर दोस्तों? ये पावापुरी दोस्तों बिहार शरीफ, बिहार में ही एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थे। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। आपको पता है जैन के प्रथम तीर्थंकारा कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव को फर्स्ट तीर्थंकारा माना जाता है जैनिज्म का। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जो है ये इनको इनकारनेशन ऑफ नारायण डिस्क्राइब करता है दोस्तों, ठीक है। ओके, और एक बात और याद रखिएगा, दो जैन तीर्थंकारा हैं, एक का तो नाम आपका है ऋषभ और दूसरा का नाम है अरिष्टनेमी, ठीक है। इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में मेंशन है, इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, इनके बारे में ऋग्वेद में ट्रेस मिलता है। तो आपसे पूछेगा कौन से ऐसे जैन तीर्थंकारा हैं इनमें से जिनके बारे में ऋग्वेद में ट्रेस मिलता है, इनकी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों एक तो ऋषभ देव और दूसरा दोस्तों जिनका नाम है अरिष्टनेमी है नाम उनका, ठीक है। और ये दोस्तों आपको कहाँ पर मिलते हैं? तो आपको ऋग्वेद के ट्रेसेस में आपको मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? और आपसे मैं एक प्रश्न पूछता, बताइए ये जो आपका अरिष्टनेमी है ये कितने नंबर के तीर्थंकारा है जैन में, ठीक है। अगर आप ये बता दीजिएगा तो हम समझेंगे आप जैनिज्म को अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकारा। दोस्तों ये टीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन के प्रथम तीर्थंकारा और चौथे तीर्थंकारा दोस्तों उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह को माना जाता है? दोस्तों अयोध्या, जो अभी फिलहाल यूपी में है। दोस्तों याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो चौथे जो तीर्थंकारा हैं, देखिए टोटल जैन में 24 तीर्थंकारा हैं। सबसे पहले ऋषभ माने जाते हैं और लास्ट महावीर माने जाते हैं, जिनका सिंबल लायन था। लेकिन दोस्तों चौथे नंबर पे जो है वो है अभिनंदन, ठीक है। और उनका सिंबल क्या था दोस्तों? मंकी था, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 3 रत्न क्या थे? तो पहला राइट फेथ, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही कंडक्ट, ये 3 जो थे दोस्तों आपके त्रिरत्न थे जैनिज्म के, ठीक है। अगला है दोस्तों 13 नंबर, विथ विच रिलीजन इज कविलय एसोसिएटेड। ये कविलय जो है किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है? जैनिज्म से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द क्लासिक जीविका चिंतमानी इन तमिल इज एसोसिएटेड विथ। देखिए ये जो क्लासिकल जीविका चिंतमानी है ये तमिल में ये जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला है एक कलेक्टिव टर्म्स यूज्ड बाय जैन फॉर देयर लिटरेचर, यानी सेक्रेट जो बुक था उनका, उसके लिए कौन सा कलेक्टिव टर्म था दोस्तों? आंगास, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, पंच महाभारतास है, उसके बाद जो है नॉलेज के टाइप्स हैं, जैसे 5 टाइप के नॉलेज थे, मति जना, श्रुत जना, अवधि जना, ठीक है, ये सारे चीज़ें थे, लेकिन उतना जानने की आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो जरूरी है उतना ही जानिए, ठीक है दोस्तों। जैन के लिटरेचर भी बहुत सारे थे, जैन में सेक्ट्स भी बहुत सारे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, ये सारी चीज़ें भी चलते रहते हैं। अभी तो जैन के काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग जैनिज्म को अपना रहे हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगला है श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 सेक्ट्स होते हैं, किस कम्युनिटी के हैं? रिपीटेड है 2 टाइम दोस्तों, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ये दोनों के दोनों सेक्ट जैनिज्म से हैं, ठीक है। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर इनकी अपनी कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कहानी बहुत सारी बनती है भाई साहब। फैमिन आने के बाद जो है बहुत लोग जो चले गए, जो रह गए, बहुत ऐसे लोग हैं जो उन्होंने वस्त्र धारण करना चाहा तो उनको श्वेतांबर कहा गया, बहुत ऐसे लोग जिन्होंने वस्त्र धारण करना नहीं चाहा तो उनको दिगंबर कहा गया। तो आपको याद रखना है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के दोनों सेक्ट जो है ये जो है जैनिज्म कम्युनिटी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान डेडिकेटेड टू हुम। देखिए ये जो माउंट आबू है राजस्थान में, वहाँ पर एक दिलवारा टेम्पल है, ये दोस्तों जैन तीर्थंकारा से संबंधित है। आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन से ऐसे जैन तीर्थंकारा हैं जिनके लिए ये दिलवारा टेम्पल जो है काफ़ी माउंट आबू पर फेमस है। अगर आप हमें बता दीजिएगा दोस्तों। देखिए आपको याद रखना होगा जो दिलवारा टेम्पल में, जैसे आप ये भीमलासी टेम्पल हो गया, तेजपाला टेम्पल हो गया, ये भीमलासी टेम्पल और तेजपाल टेम्पल दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है भीमालासी, जहाँ तक भीमा लवासी ही था, ठीक है दोस्तों। ये जो टेम्पल है दोस्तों, ठीक है,
ये आपका एक और है तेजपाला, जहाँ तक मुझे याद है तेजपाला टेम्पल जो है, ठीक है, या तेजपाल जिसको कहता होगा हिंदी में। ये दोनों के दोनों टेम्पल जो दोस्तों है कहाँ पर है, तो माउंट आबू पे हैं, ठीक है। और दोस्तों और कुछ टेम्पल्स है जैसे गिरनार और पलिताना, गिरनार 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 और पलिताना पलिताना, ये दोनों के दोनों जैनिज्म के टेम्पल्स हैं, जैन्स के टेम्पल्स हैं। और ये टेम्पल कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में है, ठीक है। और टेम्पल्स हैं जैसे पावापुरी टेम्पल और दोस्तों राजगीरा टेम्पल। याद रखिएगा, पावापुरी टेम्पल पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, पावापुरी पावापुरी टेम्पल और राजगीरा टेम्पल जो बिहार से हैं वो रिलेट कर पाएंगे। ये दोनों के दोनों, पावापुरी तो बिहार शरीफ में, राजगीर तो अलग है, ये दोनों के दोनों जो है बिहार में ही है टेम्पल, ठीक है। याद रहेगा, ये बात आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जैन आर्किटेक्चर कहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे हतिम गुफा में मिलता है, ठीक है, भाव गुफा में मिलता है आपको, उदयगिरी है, कंधागिरी है, उदयगिरी और कंधागिरी जो है आपका उड़ीसा में है। तो ये आपको याद में रखना होगा, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अगला है दोस्तों द वर्ड तीर्थंकारा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। देखिए तीर्थंकारा जो है ये जैनिज्म से संबंधित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 24 तीर्थंकारा थे जिन्होंने जैनिज्म को एक ऊंचाई दिया लेकर। उसमें सबसे पहले ऋषभदेव थे, लास्ट में महावीरा थे। देखिए अगला दोस्तों है शायद वादा वाज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ विच रिलीजन। दोस्तों ये जैनिज्म का था, 2 बार पूछा गया है, ठीक है। द टर्म अनुवर्ता इज एसोसिएटेड टू विच रिलीजन। तो अनुवर्त दोस्तों जैनिज्म से संबंधित है। देखिए जो हमको लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते जाएंगे, ठीक है, और जो उतना नहीं लगेगा दोस्तों हम उस पर ज़्यादा कवर करने नहीं जा रहे, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया होगा, ठीक है। शायद ये प्रश्न छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, देखिए हाँ 1 मिनट दोस्तों। अगला है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पता नहीं कौन सा था, ठीक है, कि किसी तीर्थंकारा के बारे में पूछा गया। 23 तीर्थंकारा कौन होंगे, यही पूछा गया होगा। तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे वो 23 तीर्थंकारा थे। ये क्वेश्चन शायद छूट गया है। पार्श्वनाथ जो थे 23 तीर्थंकारा थे जैनिज्म के, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ तक था, कितने नंबर तक है, ये कहाँ पर मैं चला हूँ, शायद मैं किसी नहीं कहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, 20 के बाद दोस्तों 1 मिनट, 21 होना चाहिए, 21 शायद नहीं है, 22 भी नहीं, 23 ये है, तो माफ़ कीजिएगा। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिनायन स्कूल। हिनायन स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या था, तो महावस्तु, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगला है हु ट्रैवल थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलोसफी। देखिए साउथ एशिया में जैन फिलोसफी को पहुंचाने वाले महावीरा थे जिन्होंने बहुत देर तक ट्रैवल किया, ठीक है। ओके, इन विच लैंग्वेज इज वर्धमान महावीरा टॉट। प्राकृत, देखिए प्राकृत जैनिज्म का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, याद रखिएगा आप, ठीक है। ओके, इन विच स्टेट आर, देखिए अभी मैंने आपको दिलवारा जैन टेम्पल के बारे में बताया था, कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में, किस पर्वत पे, माउंट आबू पे, ठीक है। ये TCS पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों। अगला है टीचिंग ऑफ महावीरा विच वेयर रिटेन अबाउट 1500 ईयर्स एगो आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। देखिए ये जो आपका टीचिंग महावीरा का टीचिंग है बल्लभी गुजरात में प्रेजेंट है। और दोस्तों गुजरात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 चीज़ यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है गुजरात में, ठीक है। देखिए महायाना जो मैंने चर्चा किया था वो एक ग्रेटर व्हीकल की तरह होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है बात ये। तो देखिए एक है हिनायाना, अभी जो चर्चा हमने हिनायाना किया था शायद, ठीक है, तो वो लेसर व्हीकल हुआ। ओके दोस्तों, क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर द वर्ड बुद्धा मीन्स, देखिए बुद्धा किसको कहा जाता है, आप गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा होने लगा है। तो दोस्तों बुद्धा का मतलब हुआ है इनलाइटेन वन। बुद्धा का मतलब इनलाइटेन वन आपको पता है, 3 बार रिपीटेड है। गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर दोस्तों, फिलहाल अभी जहाँ तक मुझे याद है नेपाल में है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी आपको कुशीनगर, हाँ कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट इन बुद्धास लाइफ। देखिए बुद्धा के जीवन में बुल किससे संबंधित है, तो उनके बर्थ से, ठीक है। टू विच क्लैन गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग। देखिए गौतम बुद्ध जो साके क्लैन से आते थे, साक्य गणराज से वो आते थे। बुद्धा गैव हिज फर्स्ट sermon धम्मचक्र परिवर्तन एट द डियर पार्क इन सारनाथ। दोस्तों डियर पार्क सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, धम्मचक्र परिवर्तन के बारे में इन्होंने बताया था। ये याद रहेगा दोस्तों बुद्धिज्म के बारे में। और आपको कुछ हम विशेष बात बता भी देंगे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए, डेफिनेटली हम आपसे चर्चा करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए बुद्धा जो है ना बहुत जगह जाकर वो है जो अपने बारे में उन्होंने, देखिए कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए बुद्धा के लाइफ में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक इवेंट हुआ
महापरिनिर्वाणा जिसको देत कहा जाता है, महापरिनिर्वाणा दोस्तों ये सिंबल है स्टूपाज। स्टूपाज इसका सिंबल है। जैसे ये अभी पूछा है आपसे कि भाई साहब जो है धम्मचक्र प्रवर्तन डियर पार्क में अपना पहला सेरेमन दिए लेते थे सारनाथ में, ठीक है। तो इसी तरह से पूछ सकता है कि भाई स्तूपा क्या दिखाता है। जो स्तूपा है दोस्तों वो महापरिनिर्वाणा देत को दिखाता है, सिंबल है एक तरह का, ठीक है। और धर्मचक्र परिवर्तन फर्स्ट सेरेमन जो व्हील को शो करता है दोस्तों, ठीक है। ये याद आपको रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध का अगला अवतार बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से बुद्धिस्ट के हिसाब से जो है दोस्तों, बुद्धिस्ट लोग जो है उनके हिसाब से वो मैत्री को माना जाता है। बुद्धा का नेक्स्ट इनकारनेशन मैत्री को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हम अभी सबको डिटेल कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन विच मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन सारनाथ, ठीक है। देखिए उन्होंने किस मुद्रा में सारनाथ में अपना सबसे पहला भाषण सेरेमन आप कह सकते हैं, उपदेश जिसको आप कह सकते हैं, वो लेकर दिए थे। भाषण के लिए माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। वो दोस्तों जो था वो है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा जो था दोस्तों उसमें गौतम बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन क्या किया था, उन्होंने डिलीवर किया था। वैशाखा पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा जिसको कहते हैं हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैसाख पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध भगवान का इस दिन जन्म हुआ था और जो है वो इनलाइटन भी हुए थे और मरे भी थे, ठीक है। काफ़ी देखिए कितना सारा सीक्वेंस बन रहा है बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। अगला है मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट। देखिए बोध गया बिहार में है, ठीक है। वो उस जगह पे उनका जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, एक पीपल वृक्ष के नीचे। डैश वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिम्बिसार बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। द साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाय, ठीक है। तो दोस्तों जो साइट ऑफ बर्थ या नेटिविटी जिसको कहा जाता है गौतम बुद्ध को, किससे सूचित किया जाता है? तो ये रुक्मिणी देवी पिलर है, अशोक मौर्य, ठीक है। अशोक मौर्य मौर्यन साम्राज्य के अशोक थे, उनका पिलर है रुक्मिणी देवी पिलर, ठीक है। तो आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई साहब रुक्मिणी देवी पिलर किससे संबंधित है? साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा धम्म और संघ टुगेदर क्या दोस्तों जाने जाते हैं? ये त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ ये क्या माने जाते हैं? त्रिरत्न माने जाते हैं। चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज ऑफ दे वेर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। वो क्या थे? बुद्धिज्म में क्या थे? बहुत ही रुचि रखते थे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगला है विच आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के 3 जो सेक्ट्स है देखिए यहाँ दिया गया, महायाना, हिनायाना, अथर्ववेद, ठीक है। त्रावेद जिसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर कर सकता है क्योंकि ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में थोड़ा ऐसा लिखा ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक इतना किया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम और डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल के टोटल 102 क्वेश्चन है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे। तो इसको हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।